नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। मोदी एक शैतान है और हम एक शैतानी शासक के शिकंजे में फंस गए हैं। एक ऐसा सीआईए का एजेंट जिसे भारत को तबाह करने और हिंदुओं का सफाया करने के लिए सत्ता में बैठाया गया है। ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा कहना है उस महिला का जिसने एक समय में पीएम मोदी की जीवनी लिखी थी। यानी पीएम मोदी की बायोग्राफी लिखने वाली महिला अब खुद पीएम मोदी से जुड़े कई खुलासे किए हैं, जिसे सुनने के बाद शायद आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। जी हां, दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी और उनसे जुड़ी कुछ महिला नेताओं के बारे में खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कई ऐसी बीजेपी के नेता को जानती महिला नेता को जानते हैं जो मोदी के साथ हमबिस्तर होने के बाद उन्हें टिकट मिली थी। मैं उनके नाम बता सकता हूं, ऐसा कहना है बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का। जी हां, और आपको बता दूं कि ये सारी बातें बीजेपी के अपने ही नेता मोदी के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं। अब ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए पीएम मोदी की बायोग्राफी लिखने वाली लेखिका यानी राइटर मधु पूर्णिमा किश्वर ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। मधु पूर्णिमा ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा है, अपने पुराने अनुभवों और सुनी सुनाई चर्चाओं का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से उन्होंने उनसे दूरी बना ली थी। उनका कहना था कि सत्ता के गलियारों में कुछ नियुक्तियों और निजी जीवन से जुड़ी चर्चाएं उन्हें असहज करती थी। इसी कारण उन्होंने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने से भी परहेज किया। उन्होंने ये भी बताया कि घटनाओं और चर्चाओं का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा और उन्हें कुछ समय के लिए स्वास्थ्य इलाज लेना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने इससे भी गंभीर आरोप लगाए और लिखा कि यह भी दावा करती हूं मैं कि विदेशों में मोदी अय्याशी की कहानी सुनने को मिलती है। मैंने उन्हें अपनी किताब की प्रति भेंट करने तक नहीं गई, बस उनके चहेते नौकरशाह भारत लाल के जरिए एक बिना हस्ताक्षर वाली प्रति भेज दी थी। मोदी के घनिष्ठता के कारण जिन महिलाओं को उन्होंने सांसद और मंत्री बनाया था, उनके नाम संघी सत्ता नेटवर्क से शुरू से ही कानाफूसी के रूप में सामने आ रहे हैं। इसलिए मैंने बहुत पहले ही सावधानी बरती थी। मधु पूर्णिमा यही नहीं रुकती हैं, उन्होंने आगे कहा कि हरदीप पुरी जैसे लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें विशेष सेवाएं दी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष सेवाएं दी। हरदीप पुरी और जयशंकर के मंत्रिमंडल में शामिल होते ही दबी आवाज में चर्चा में आ गए थे। 2014 में जब मैं अमेरिका में व्याख्यान देने गई थी, तब भी उनकी अय्याशी की कहानियां चल रही थी। इसी के साथ मधु पूर्णिमा ने कहा कि 12वीं पास स्मृति ईरानी की शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्ति ने अन्य घोटालों को बल दे दिया, जो अब तक जनता की नजरों से छिपे हुए थे। मानसी सोनी से जुड़े घोटाले पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके थे। अब ये बातें इसलिए और गंभीर हो जाती है क्योंकि मधु पूर्णिमा कोई ट्रोलर या फिर विपक्ष की कार्यकर्ता नहीं है। वे देश की जानी मानी लेखिका, पत्रकार और विचारक हैं। बीजेपी और संघ की विचारधारा के करीब रही हैं। यहां तक कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर किताब भी लिखी है। अब ऐसे व्यक्ति की बात को यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि अमित मालवीय जो कि पॉर्न पेडलर थे, उनको बीजेपी का सोशल मीडिया इंचार्ज बनाया जाना बीजेपी के आला नेताओं की मानसिकता का एक और सबूत था। आगे उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने दूसरे मोर्चों पर अच्छा काम किया होता तो शायद, यानी बीजेपी ने दूसरे मोर्चों पर अच्छा काम किया होता, प्रधानमंत्री ने दूसरों मोर्चों पर अच्छा काम किया होता, तो शायद मैं उनके शिकारी जैसे यौन व्यवहार को नजरअंदाज कर देती, ऐसा कहना है उनका। लेकिन नरसंहार करने वाली वैक्सीन जो जोर शोर से बेचना, हिंदू समाज को कुचलने और हिंदू धर्म को बदनाम करने की उनकी बेशर्म कोशिशें, हिंदुओं पर जानलेवा हमले करने के लिए कई सारे घिनौने संरक्षण, ग्लोबलिस्ट माफिया के सामने उनका गुलामों जैसा बर्ताव, इन सब ने मुझे उनके पहले कार्यकाल में ही यह एहसास दिला गया कि हम एक शैतानी शासक के शिकंजे में फंस गए हैं। एक ऐसा सीआईए का एजेंट है जिसे भारत को तबाह करने और हिंदुओं का सफाया करने के लिए सत्ता में बैठाया गया है। मोदी के व्यक्तित्व में मौजूद विकृतियों ने मुझे इस बात का यकीन दिला दिया कि हमें अपने नेताओं के सेक्सुअल करप्शन पर कहीं ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
जो लोग हर मोर्चे पर कमजोर होते हैं वे भारत के दुश्मनों की ब्लैकमेलिंग के आगे उन लोगों की तुलना में कई ज्यादा आसानी से घुटने टेक देते हैं। मैं जल्द ही इस बात का सबूत पेश करूंगी, ऐसा उनका कहना है कि किस तरह से उन्होंने पहले ही दिन से ब्लैकमेल किया जा रहा है, यानी किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही दिन से ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये सारी बातें मधु पूर्णिमा ने अपनी ट्वीट में लिखा है और इस बात का वो खुलासा भी करेंगी आने वाले समय में। उन्होंने आगे कहा कि इसी वजह से वे यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंची डींगे हाँकते हैं। खैर, ये सारी बातें ना तो मेरी हैं और ना ही बोलता हिंदुस्तान इस बात को लेकर कुछ कह रहा है और ना ही इस बात की हम पुष्टि करते हैं। ये मामला इस समय ट्विटर पर काफी ज्यादा चर्चा में है, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। ये सारी बातें सोशल मीडिया में जो चल रही है हम उसी के आधार पर आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। अब इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल को लेकर के एक और खुलासा भारत में हुआ है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह मामला गंभीर है और अगर किसी नेता पर निजी जीवन से जुड़े आरोप हैं तो उन्हें स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई नेता ऐसी परिस्थितियों में फंस जाए तो वह ब्लैकमेल का शिकार हो सकता है, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। उनका मुख्य संदेश था कि पारदर्शिता लोकतंत्र की बुनियाद है, इसलिए सवालों का जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब इस मामले की जांच कौन करेगा। फिलहाल आपको बता दें कि इसी के साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कई सवाल उठाए हैं। मोदी की बायोग्राफी लिखने वाली महिला खुद खुलासा कर रही है कि मोदी की कई दशकों से महिलाओं का शोषण कर रहा है। कितनी महिलाओं को महत्वपूर्ण पद देने के बदले नरेंद्र मोदी ने उनका शोषण किया है। कितनी महिलाओं की मोदी ने जासूसी करवाई है। क्या हमारा देश एक महिला शोषण करने वाला चला रहा है? एक ऐसा आदमी प्रधानमंत्री पद पर कैसे रह सकता है? ये सारी बातें राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कही है। इस पूरे विवाद में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार या प्रधानमंत्री की ओर से कोई सीधा बयान अभी तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तब तक कोई बात सामने नहीं आई है, कोई बयान नहीं कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने आधिकारिक रूप से इन आरोपों का जवाब नहीं दिया है। राजनीति में यह एक सामान्य रणनीति मानी जाती है। कई बार सरकार ऐसे आरोपों पर प्रतिक्रिया देने से बचती है ताकि विवाद को और ज्यादा महत्व ना मिले। फिलहाल ये जो मामला है, जिस तरह से ये ट्वीट किया गया, ये इतने बड़े खुलासे किए गए हैं, इस समय ये सोशल मीडिया का चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कई लोग विपक्ष के साथ साथ आम जनता भी अब सवाल उठा रही है कि हकीकत क्या है और क्या इस पे बीजेपी की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से कोई सफाई आएगी, क्या कोई क्लैरिटी आएगी, कुछ साफ बताया जाएगा। ये सारे सवाल अब सोशल मीडिया पे पूछे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस खबर पर? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।